हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। अतिशय गोपाने रखीनु यही धाम, अतिशय गोपाने रखीनु यही नाम, अतिशय गोपाने रखीनु यही रूप, प्रकाश न कैले जीव तारिबे की रूप। कलयुग में जीवों की स्थिति पर विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब उस धाम, नाम और रूप को प्रकाशित करना होगा जो देवताओं तक से छुपा हुआ है। वो रूप यानी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप, गौरांग महाप्रभु, जो राधा रानी के भाव और अंग की कांति को लिए हुए स्वयं श्री कृष्ण है। और नाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र तथा वो धाम है श्री नवद्वीप, जो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। और नवद्वीप यानी 9 द्वीपों का दर्शन करते हुए हम सबसे पहले जाएंगे अंतरद्वीप, जिसमें जानेंगे अंतरद्वीप का महत्व व आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे श्री मायापुर, जो अंतरद्वीप ही नहीं वरन पूरे नवद्वीप धाम में सर्वोपरि तत्व है। फिर जाएंगे योगपीठ, जो मायापुर के मध्य भाग में है तथा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। हरे कृष्णा। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और जानते हैं अंतरद्वीप का महत्व। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। नवद्वीप मंडल परिक्रमा में हम पहला द्वीप जो शुरू करने वाले हैं वो है अंतरद्वीप। हम पहले बता चुके हैं कि नवद्वीप के बारे में 9 द्वीप है और हर द्वीप भगवत भक्ति, नवधा भक्ति, नवविधा भक्ति का एक एक अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वैसे अंतरद्वीप पहला द्वीप है जो आत्मनिवेदन का स्वरूप है, प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतरद्वीप से हम शुरू करेंगे हमारा परिक्रमा। उसके पहले हम अंतरद्वीप के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। अंतरद्वीप ये नवद्वीप का मूल केंद्र है। बाकी जो 8 द्वीप है उसको कहा जाते हैं नवद्वीप। जो कमल है अष्टपत्र कमल, मतलब एक कमल का फूल है जिसमें 8 पंखुड़ी है। बाकी 8 द्वीप 8 पंखुड़ी है और बीच का जो पद्म कर्णिका कहा जाते हैं, जो होल है वो कर्णिका है अंतरद्वीप। इसका सरकमफरेंस यानी इसका परिधि 10 माइल है। तो अंतरद्वीप का नाम कैसे अंतरद्वीप हो गया, इसके पीछे बहुत ही सुंदर कहानी है। द्वापर युग में जब परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र लीला कर रहे थे, तब हमें पता है कि बहुत सारा लीला किए भगवान ने, और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लीला है ब्रह्म विमोहन लीला। तो ब्रह्मा जी एक बार सोच रहे थे कि ये कौन है, वन में जा रहे हैं, वन में जाकर गैया चरा रहे हैं, गोवत्स चरा रहे हैं, दोस्तों के साथ, गोपालों के साथ वो खेल कूद रहे हैं, और कभी कभी ऐसे जाते हैं, खाते हैं, वन में वन भोजन करते हैं, दूसरे ग्वाला का जूठा खाते हैं।
ये कौन सा परम ब्रह्म है, क्या सच में परम ब्रह्म है? मैं उनको परीक्षा लेना चाहता हूं। तब एक बार क्या हुआ, कृष्ण उनका दोस्तों के साथ, ग्वाल वालों के साथ बैठकर वन भोजन कर रहे थे। वन भोजन में कभी कभी ऐसे हो रहे थे कि उनका जो मित्र थे, सखा थे ग्वाल वाल, एक ने आके बोले, कृष्ण ये देखो मेरा मैया ने मेरे लिए ये लड्डू भेजा। तो आधा खाया, आधा को कृष्ण को दिए, और कृष्ण ने बोला वाह बहुत मीठा है, कृष्ण ने भी वो उसको चख लिया। दूसरे किसी ने आके बोले, कृष्ण ये देखो मेरा मैया ने मेरे लिए ये व्यंजन दिया, तो कृष्ण वो भी ले लिए उनसे और खा रहे थे, जूठा खा रहे थे। ये कौन सा परम ब्रह्म भगवान हो गए? तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आके क्या किए, पहले ही कृष्ण का जो गोवत्स था सबको चोरी कर लेके चले गए। कृष्ण और ग्वालवाल देख रहे थे, कहाँ गए हमारा गोवत्स, दिख नहीं रहा है। कृष्ण बोले ठीक है तुम सब खाते रहो, मैं जाके देख के आता हूँ। जब कृष्ण गए गोल वालों के पीछे पीछे ढूंढने के लिए, तो नहीं मिला। कुछ देर बाद कृष्ण लौट के आ गए वापस, तब देखे कि उनका सखा मित्र भी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले गए। तब कृष्ण को समझ में आया कि ब्रह्मा का ये करतूत है, ब्रह्मा का काम है ये। ब्रह्मा ने आके कृष्ण का गोवत्स और ग्वाल वालों सबको चोरी कर लेके चले गए। ये कैसे हो गया? अब कृष्ण सोच रहे थे कि ठीक है मैं भी ब्रह्मा के साथ ऐसे लीला करता हूँ, ब्रह्मा भी देख लेगा। तो कृष्ण ने क्या किया, तब उनका स्वयं का जो चिन्मय शरीर है, उनका जो शक्ति है, स्वरूप है, प्रकाश है, उनसे वो विस्तार करने लगे। जितना गोवत्स थे और जितना ग्वालवाल थे, एक एक कर सब कृष्ण से निकलने लगे, एज इट इज, यथारूप, जो जैसे दिखते थे। उनका जो हाइट था, उनका जो आकार था, आकृति था, उनका जो रंग था शरीर का, सब एक ही तरह ऐसे थे कि स्वयं बलराम जी भी पहचान नहीं पाए। 1 साल बीत गया लेकिन बलराम जी पहचान नहीं पाए थे कि ये कृष्ण है, कृष्ण ही है। तो वैसे ब्रह्मा जी लेके चले गए थे, यह कृष्ण लीला विलास कर रहे थे, एक ही तरह, एक ही ग्वालवाल, एक ही गोवत्स, सबको लेके 1 साल तक लीला चल रहा था। उसके बाद जब ब्रह्मा वापस लौट के आए, देखे क्या हो रहे हैं, ये तो एक ही कृष्ण है, ये तो एक ही ग्वालवाल है, गोवत्स है, जिनको मैं चोरी करके लेके गया, ये सब इधर ही है, कृष्ण के साथ ही खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा समझ नहीं पाए, वापस गए, देखे जहाँ छुपा के रखे थे। तो ब्रह्मा देखे जो उन्होंने छुपा के रखे थे वहाँ वो गोवत्स और ग्वालवाल वैसे ही है, और यह भी ऐसे ही है। तो असल क्या है, असली में रहस्य क्या है? तब ब्रह्मा देखे कि कृष्ण जो उनका जो ग्वालवाल और गोवत्स थे, उनका स्वरूप अचानक परिवर्तित हो गया, और वे सब परम ब्रह्म के द्वारा दिखने लगे, परम ब्रह्म भगवान नारायण की तरह दिखने लगे। ब्रह्मा को तब समझ में आया उनका गलती, कि मैं कितना बड़ा गलती कर दिया। ये परम ब्रह्म, परम सत्य, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, उनका परीक्षा ले लिया मैंने। तब ब्रह्मा आके कृष्ण के सामने दंडवत प्रणति किया, उनका क्षमा याचना करने लगे, और कृष्ण प्रसन्न होकर उनको क्षमा भी किए। उसके बाद ब्रह्मा जी लौट के चले गए उनका ब्रह्मलोक में। तो अब तक हमें पता है, ये जो कहानी हम पुराण में सुन चुके हैं, भागवत में सुन चुके हैं, अलग अलग स्थान में सुन चुके हैं। अब हम सुनेंगे उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जब लौट के चले गए थे उनका स्थान में, तब ब्रह्मा मन में सोच रहे थे, ब्रह्मा प्रसन्न नहीं थे। क्यों? तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे, जो कृष्ण ने तो मुझे क्षमा कर दिया, लेकिन मैं इस क्षमा का योग्य नहीं हूँ, इतना बड़ा अपराध कर दिया, स्वयं भगवान, उनका परीक्षा लेने गया मैंने, उनका संदेह किया। तो ब्रह्मा सोचे क्या करना चाहिए अभी। तो ब्रह्मा जी ने सोचे कि मैंने सुना कृष्ण भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का रूप में नवद्वीप में आएंगे कलयुग में, तो मैं जाके नवद्वीप में महाप्रभु का ध्यान करता हूँ। और मुझे ये भी सुना, मैंने ये भी सुना है कि गौरांग महाप्रभु सबसे कृपालु है, कृपालु अवतार है, औदार्य विग्रह है श्री गौरांग महाप्रभु, कृष्ण प्रेम वितरण करते हैं। तो मैं जाकर उनका कृपा याचना करने लगूँ। तो ब्रह्मा जी आ गए नवद्वीप धाम में, और आके प्रार्थना करने लगे, ध्यान करने लगे
श्री गौरांग महाप्रभु का। और उनका ध्यान से संतुष्ट होने के बाद श्री गौरांग महाप्रभु उनके सामने प्रकट हो गए, उनका दर्शन दिए। ब्रह्मा जी देखने लगे, इतना सुंदर रूप था श्री गौरांग महाप्रभु का। उनका जो बाल था, घुंघराले बाल था, उनका वस्त्र सुवर्ण वर्ण हेमांग, वैसे उनका रूप था। सोना का जैसे था उनका रूप। उनका पीतवास और उनका कंधे से जो जनेऊ है वो लटक रहा था। तो इतना चमक रहा था महाप्रभु का ये रूप। ये देखकर ब्रह्मा का चित्त, उनका मन महाप्रभु का चरण कमल पर स्थित हुआ और वो गदगद चित्त में भाव में आके बोलने लगे कि हे महाप्रभु, मैं इतना पापी हूँ, मैं इतना अपराध करता हूँ आपका चरण कमल पर हर बार जब जो आप अवतार लेते हो। आप मुझे ब्रह्मा जी का पद दिए, इतना महान पद दिए, और इस पद के गर्व में मैं घमंडी हो जाता हूँ और अपराध कर बैठता हूँ। इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूँ, ये वर मांगता हूँ कि जब आप श्री गौरांग महाप्रभु का रूप में आएंगे कलियुग में, तब मुझे एक नीचा वंश में जन्म देना, नीचा परिवार में जन्म देना, मुझे ऊंचा जन्म नहीं मत देना। क्यों? अगर मुझे ऊंचा जन्म देंगे आप, फिर मैं घमंडी हो जाऊंगा। तो ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु वो प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारा प्रार्थना से, तुम्हारा सेवा से बहुत ही तुष्ट हूँ। तुम मेरे इतना प्यारा भक्त हो, प्रिय भक्त हो, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब मैं आऊँगा श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में कलियुग में नवद्वीप धाम में, तब तुम भी जन्म लोगे एक यवन परिवार में, यवन वंश में। जब यवन का मतलब क्या है? यवन का मतलब वो है जो वैदिक संस्कृति से बाहर है, वैदिक संस्कृति के बाहर है, वेदों का अनुसरण नहीं करते हैं, वो है यवन। तो तुम यवन वंश में जन्म लोगे, लेकिन तुम हरिनाम वैसे करोगे, रोज 3 लाख हरिनाम जप करोगे, और इसलिए तुम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के रूप में जाना जाओगे। तो ये है ब्रह्मा जी, ये है हरिदास ठाकुर। और मैं तुम्हें और एक गुप्त बात बताता हूँ जो मैं छुपा के रखा था, किसी को नहीं बताया, मैं कोई भी शास्त्र में नहीं बताई ये बात मैंने। क्या था वो? महाप्रभु कहने लगे कि इस अवतार में श्री गौरांग रूप से मैं आके सबसे गुप्त जो नाम है मेरा, और सबसे श्रेष्ठ, सबसे गुप्त, सबसे प्रिय जो नाम है मेरा, वो मैं वितरण करूंगा, सबको दे दूंगा, सुनाऊंगा। और सबसे गुप्त जो प्रेम है, वो प्रेम में सबको बांट दूंगा। गोलोकेरो प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक से आया हुआ है जो प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, ये मैं सबको दे दूंगा, बांट दूंगा, जो मैं बाकी कोई अवतार में, बाकी कोई युग में नहीं दिया। अलग अलग पिछले सब युग में जो लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, नहीं मिलता था, वो मैं इस कलियुग में सबके लिए आसान कर दूंगा। तो ये महाप्रभु ने उनका हृदय का गुप्त बात बताई। अंतर मतलब हृदय, हृदय का जो छुपा हुआ बात था वो ब्रह्मा जी के पास बता दिए, और बताने के बाद महाप्रभु अंतर्धान हो गए, चले गए। तो क्योंकि महाप्रभु ने उनका अंतर का बात ब्रह्मा जी से बता दिया था और अंतर्धान हो गया था इस स्थान से, इसलिए इस स्थान को कहते हैं अंतर्द्वीप। यह है पहला द्वीप जो हम दर्शन करेंगे इस नवद्वीप धाम परिक्रमा में। इसे बहुत सारी जगह आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। महाप्रभु का जन्म स्थान, योगपीठ, शिवाशंगन, अद्वैताचार्य भवन, गदाधर भवन, श्रीधर अंगन, अलग अलग घाट, और भी बहुत सारे स्थान आएंगे इस नवद्वीप का अंतर्द्वीप में। हम एक एक कर कर हर द्वीप दर्शन करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब हम जाएंगे श्रीधाम मायापुर, जो अंतरद्वीप के बीचों बीच स्थित है। अंतर्द्वीप में हम मायापुर के बारे में अभी चर्चा करेंगे। हम अंतर्द्वीप के बारे में सुन चुके हैं कि अंतर्द्वीप का नाम क्यों अंतर्द्वीप है। तो वैसे ही दूसरा सवाल आता है कि मायापुर का नाम मायापुर क्यों है। नवद्वीप धाम परिक्रमा में, नवद्वीप धाम महात्म्य में, प्रमाण खंड में तो देवादिदेव महादेव शिव जी पार्वती से कहते हैं कि ओ देवी, तुम हो श्री कृष्ण भगवान का माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और तुम इस मायापुर धाम को छुपा के रखते हो। और तुम जो बद्ध जीव है, जो भगवान के बारे में सुनने का योग्य नहीं है, भगवान का धाम के बारे में जानने का योग्य नहीं है, दर्शन करने का योग्य नहीं है, उन जीवों का दृष्टि से तुम इस मायापुर धाम को छुपा के रखती हो। इसलिए तुम इस मायापुर धाम में प्रौढ़ माया के नाम में जाना जाती हो, और इसलिए इस धाम को तुम्हारे नाम से मायापुर यानी माया का नगरी नाम से जाना जाता है। तो इस मायापुर धाम में हम प्रौढ़ माया का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, और जो जीव भक्त है, जो भक्ति भाव से आता है, भक्ति करने के लिए उद्ग्रीव उत्साही है, अगर माया देवी, प्रौढ़ माया देवी खुश होते हैं तो फिर उनके आंखों से, उनका दृष्टि से जो पर्दा होता है, माया का जो आवरण आच्छादन होता है, वो हटा देती है और दर्शन देती है हमें। इसलिए उनसे प्रार्थना कर सकती है हम। तो ये मायापुर है, उसका जो परिधि है लगभग 3 माइल जैसे है। तो हम मायापुर धाम दर्शन करेंगे, और मायापुर धाम में योग पीठ है। बाकी जो महत्वपूर्ण स्थान है हम एक एक करके जाएंगे, दर्शन करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे श्री गौरांग महाप्रभु के प्राकट्य स्थली योगपीठ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। नवद्वीप धाम दर्शन में अंतर्द्वीप में जो पहला स्थान हम दर्शन करेंगे वो है योगपीठ, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। अंतर्द्वीप है नवद्वीप का मूल केंद्र, और अंतर्द्वीप का मूल केंद्र है योगपीठ। ये योगपीठ है महाप्रभु का जन्म स्थान, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती के साथ, इस भूलोक के साथ अपने आप को जुड़े थे, योग किए थे, इसलिए उसे कहते हैं योगपीठ। इसका और एक कारण है, और एक इस योगपीठ नाम होने का, कि इस स्थान में वो अपने भक्त के साथ मिलन किए थे, युक्त हुए थे, पहले योग किए थे। तो ये भक्त का मिलन स्थान, योग होने का स्थान, इसलिए इसे कहते हैं योगपीठ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
योगपीठ श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर का पहले अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का अप्रकट होने के बाद गंगा का जो गति प्रवाह, गंगा का जो प्रवाह था वो चेंज होने के, वो बदल गया था। इसलिए महाप्रभु की इच्छा से ही मायापुर, अंतरदीप का योगपीठ सब कुछ गंगा के नीचे चला गया था, डूब गया था। बहुत साल, बहुत दिन हुए ऐसे था। बाद में फिर महाप्रभु का इच्छा से वो वापस आ गया ऊपर, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कहाँ है महाप्रभु का जन्मस्थान, निवास जन्मस्थान कहाँ है एक्चुअली। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर लगभग 1800 सदी के शेष भाग में वो ढूंढ रहे थे कहाँ है महाप्रभु का जन्मस्थान। तो बहुत प्रमाण ढूंढे, बहुत जो मानचित्र है, मैप है, सब कुछ ढूंढ रहे थे। और बाद में अंततः श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज को लेके आए, तब आके देखे। जब भक्तिवेदांत ठाकुर आए पहले, तो अचानक भक्तिवेदांत ठाकुर देखे कि इस स्थान में बहुत ही तुलसी पत्ता है। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर का घर था सुरभि कुंज में। भक्तिवेदांत ठाकुर का घर जो स्वरूपगंज में है, अभी गोद्रुम द्वीप में जहाँ जाएंगे हम। एक दिन श्री भक्तिवेदांत ठाकुर अपने घर में बैठे थे, अचानक उन्होंने देखे कि इस ईशोद्यान के तरफ या फिर इस अंतरदीप की तरफ एक रोशनी दिखाई दे रही, बहुत ही उज्जवल रोशनी दिखाई दे रहे थे शाम के समय में। अगले दिन भक्तिवेदांत ठाकुर आए यह ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए क्या था यह। तब उन्होंने पूछे गांव वाले को क्या है इस स्थान में। तब उन्होंने देखा कि एक स्थान में बहुत ही तुलसी का पेड़ है, बहुत ही तुलसी का पेड़ है। तुलसी का मानो पूरा एकदम वन हो गया, जंगल हो गया था। तब सबको पूछे क्या है इस स्थान में। तब गांव वालों ने बोले कि हमें पता नहीं क्या है इस स्थान में, ये बहुत ही अजब ही स्थान है, अलग ही स्थान है, अद्भुत स्थान है। कभी कभी स्थान से कोई करताल और मृदंग का आवाज आते हैं, कभी कभी लोग ऐसे भी है हमारे गांव में जो देखा कोई अलग ही अजीब तरह का ढंग का लोग जाते हुए इस तरह में और नाचते कूदते, ऐसे भी लोगों को देखा गया। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर को लगा कि यही हो सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो उन्होंने ये निश्चित करने के लिए श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज को आमंत्रण किया कि कृपया आप आइए इस स्थान में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान को निश्चित कीजिए। तो श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज आए और जब ही वो देखे ये स्थान, तुरंत उन्होंने छलांग लगाने लगे। उनका उम्र बहुत ज्यादा हो गया था उस वक्त और उनका शिष्य उनको एक टोकरी में लेके आए थे। लेकिन जब भी इस स्थान का दर्शन किए, तब श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज जमीन से 15 फीट ऊपर छलांग लगाने लगे, जय सच्चिदानंद गौड़ हरि, जय सच्चिदानंद गौड़ हरि बोल के। तो वैसे श्री भक्तिवेदांत ठाकुर ने यह स्थान निश्चित किया था, पुनः उद्घाटन किए थे। जब हम योगपीठ में प्रवेश करेंगे, हमारा दाएं तरफ देखेंगे हम श्री भक्तिवेदांत ठाकुर मंदिर है, स्मृति मंदिर है। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर का अत्यंत सुंदर विग्रह है। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर का दर्शन करेंगे, हम उनसे प्रणाम करेंगे और उनके प्रति हम हमारा धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। उनके लिए ही हमें अभी इस योगपीठ का मंदिर मिला। और गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत जो परंपरा है, उन्होंने दोबारा इस प्रचार चालू की। जब हम सामने आगे जाएंगे मंदिर में, ये मंदिर योगपीठ का जो मंदिर है वो लगभग 100 फीट ऊंचा है, लंबा है। तो मंदिर में 3 ऑल्टर आते हैं, पूजा वेदी आते हैं। बीच का जो ऑल्टर है, इसमें श्री गौड़ नारायण भगवान, श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ नारायण का रूप में अधिष्ठित है और उनका दोनों तरफ लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया देवी है, वो पूजित हो रहे हैं। उनके सामने अधोक्ष जो विष्णु देव का विग्रह है, वो लगभग 4 इंच ऊंचा विग्रह है। लगभग 1934 में जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका निर्देश के अनुसार योगपीठ का मंदिर दोबारा बन रहा था, तब जब जमीन खोद रहे थे, तब वहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो भक्त थे, उन्होंने इस अधोक्षज विष्णु मूर्ति को प्राप्त किया। और ये अधोक्षज विष्णु मूर्ति जगन्नाथ मिश्र महाशय, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का पिताजी थे, वो हर रोज पूजा करते थे। श्री जगन्नाथ मिश्र के
उनका परिवार में, उनका घर में जो मूल विग्रह थे वो थे अधक्षज विष्णु, जिनके बारे में हम श्री चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं। तो ये अधक्षज विष्णु, उनके दोनों तरफ श्रीदेवी और भूदेवी भी है, उनका भी पूजा हो रहे हैं। तो ये विग्रह हम मूर्ति हम दर्शन कर सकते हैं। बाकी जो दो अल्टर में महाप्रभु के और राधा कृष्ण का मूर्ति है, विग्रह है, और दूसरा तरफ अल्टर में पंचतत्व जगन्नाथ देव का भी अल्टर है, हम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तब हम दर्शन कर सकते हैं नीम का पेड़। ये वो ही नीम का पेड़ है जिसके नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म इस नीम का पेड़ के नीचे जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम हो गया निमाई। दूसरा और एक कारण है उनका नाम निमाई होने का, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म के पहले जगन्नाथ मिश्र और सची देवी का बहुत संतान थे, और वो संतान का जन्म होते थे और मर जाते थे। बहुत बार ऐसे हुआ। इसलिए अब गांव वाले ने और गांव का जो स्त्रियां थे उन्होंने मिलके इस शिशु का नाम निमाई क्यों रख दिया, क्योंकि नीम मतलब जो करवा होते हैं। तो अगर उसका नाम निमाई रखेंगे हम तो फिर यमराज उसको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसका नाम निमाई ये करवा है, इसलिए इनका नाम निमाई रख दिया गया है। तो इस नीम का पेड़ हम देख सकते हैं। बोला जाता है कि ये वो नीम का पेड़ नहीं है, लेकिन उस असली नीम का पेड़ का एक शाखा है जिसको दोबारा अंकुरित किया गया है, कलम जैसे कहते हैं, अंकुरित किया गया है। इस नीम का पेड़ का पास ही एक कुटिया है, जिस कुटिया से हम देख सकते हैं श्री जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी का अत्यंत सुंदर मूर्ति है, विग्रह है, और उनका कोल में, उनका गोद में निमाई महाप्रभु का जो शिशु रूप है वो दिखाई दे रहे हैं। तो भक्त सब आते हैं, दर्शन करते हैं। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी श्री चैतन्य महाप्रभु का पिता और माता जी, जगत पिता जगत माता। तो उनका दर्शन करके हम जाते हैं उनके पीछे, इस कुटीर के पीछे जाते हैं हम, जहाँ एक शिव मंदिर है, छोटा सा शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर में 2 शिवलिंग है। जो छोटा शिवलिंग है उन्हें कहते हैं गोपेश्वर शिव, और जो बड़ा शिवलिंग है उन्हें कहते हैं क्षेत्रपाल शिव। तो भक्त जब परिक्रमा करते हैं, नवद्वीप धाम का परिक्रमा शुरू करने से पहले इस शिव से आके प्रार्थना करते हैं, उनसे अनुमति याचना करते हैं, ताकि वो भगवान का सेवा में युक्त हो सके और धाम का परिक्रमा संपूर्ण कर सके, सफल हो सके। और ये शिव के प्रति ये भी प्रार्थना करते हैं, कृपा करके आप धाम का जो असली स्वरूप है हमारे सामने, हमारा दृष्टि में प्रकट करो। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम जो ये नवद्वीप धाम परिक्रमा, नवद्वीप धाम दर्शन करने का जो इरादा किए आप सबके साथ हरे कृष्ण टीवी के दौरान, ये सफल हो। हम अलग अलग जगह में जाएंगे, अलग अलग द्वीप में जाएंगे, महाप्रभु का जो लीला स्थान है दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन करवाने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इस शिव जी मंदिर का पास ही है गौर गदाधर और लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, जहाँ श्री गौर गदाधर का अत्यंत सुंदर मूर्ति है, विग्रह है, जिनका दर्शन हम कर सकते हैं। गौर प्रेम और शरणवे शीतरंगे जय भानवे, गौर प्रेम और शरणवे शीतरंगे जय भानवे, राधा माधव अंतरा, राधा माधव अंतरा, गृहे माँ बोले देखा के अगौरंगो बोले डाके। और पास में है लक्ष्मी नरसिंह देव का विग्रह, जो विग्रह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्थापन किए थे। अभी भी ये मूर्ति है, ये विग्रह है, अत्यंत सुंदर मंदिर है। भक्त आते हैं, इधर दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा होते हैं परिक्रमा के समय में। ये मंदिर का सामने है गौड़ कुंड, एक कुंड है
जो कुंड में अभी इतना पानी नहीं है, लेकिन ये गौर कुंड है, उस टाइम में भी हुआ करता था। तो ये है योगपीठ, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे केंद्र में है ये स्थान, जहाँ से सब कुछ शुरुआत हुआ था। इसलिए हम श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं योगपीठ दर्शन करके, जैसे इस योगपीठ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को युक्त किए थे इस भौतिक संसार के साथ, इस भूलोक के साथ, वैसे ही वो कृपा करके हमें उनका चरण कमलों के साथ, उनका भक्ति के साथ, भक्ति के साथ जोड़ दे, युक्त कर दे। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में हमने अंतरद्वीप के महत्व के साथ श्रीधाम मायापुर व योग पीठ के विषय में जाना व दर्शन किए। अगली कड़ी में अंतरद्वीप के अंतर्गत हम जाएंगे श्रीवास आंगन, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों ने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया था। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें। व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।